जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कैसे हो तुम लोग? कैसा लगा आज का टॉपिक तुम लोगों को? किस किस ने देखा आज एकीकरण का टॉपिक? तो इसलिए मैं कहता हूँ मेरे को टाइम नहीं मिलता, इतने सारे सब्जेक्ट की जिम्मेदारी जो रहती है। नहीं तो जो है वो मैं तुम्हें इतना कुछ कवर करवा दूँ कि तुम्हें मज़ा आ जाए। हाँ, आज ऊर्जा के अंदर हम लोग जो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और नवीनीकरणीय ऊर्जा जो है वो कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे। और अभी आपके जो आने वाले टाइम में इंडियन इको और इंडियन पॉलिटी कंप्लीट टॉपिक है ना, वो इसी तरीके से तैयार किया जा रहा है। तो उसको हम कंप्लीट तरीके से इसी तरीके से कवर करेंगे। पॉलिटी जो आपकी 1 तारीख से स्टार्ट होगी वो इसी फॉर्म में स्टार्ट होने वाली है, तो तैयार रहें। ठीक है। आते नहीं हो आजकल तुम लोग क्लास व्लास में, क्या चक्कर है? हम्म। तो अब हम इस टॉपिक को आगे करते हैं, और इस टॉपिक से आज हम लोग जो है वो क्या पढ़ेंगे? हम लोग जो है रिन्यूएबल एनर्जी का टॉपिक जो है कवर करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जो है वो दोस्तों आगे का टॉपिक आप लोगों का जो है वो कौन सा? हाँ, आज हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और आज हम ऊर्जा के, तो जल्दी है सर बास तो व्हाट्सएप मैसेज देख दो ना, नहीं देखते। तो जो आपका 1 तारीख से इंडियन पॉलिटिक्स स्टार्ट होने वाला है आप लोगों के लिए, उसमें आपको बहुत मजा आएगा, ये मेरा वादा है। 1 तारीख से ऑलमोस्ट मुझे छुट्टियां मिल रही हैं, तो 1 तारीख से आपकी दनादन क्लासेस स्टार्ट होंगी। 1 महीने में आप मेरी तरफ से फ्री। अब ये ऊर्जा का आधा और खनिज का, ये 2 ही टॉपिक मेरे बच्चे हैं। परिवहन बाद में कर लेंगे, परिवहन जो है वो बाद में कर लेंगे। अब आधे घंटे कमेंट नहीं करो तो ये टॉपिक में पूरा करवा दो, ये टॉपिक मैं पूरा करवा दूं। अब आपके राजस्थान ज्योग्राफी के मूल टॉपिक लगवा दूं अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर आपकी इच्छा हो तो राजस्थान ज्योग्राफी के मूल टॉपिक लगवा दूं आपके कुलदीप सर के, जिसके अंदर आपका भौतिक विभाजन, नदी नाले, मृदा, जलवायु और आपका जो वनस्पति। सर पॉलिटी इंडिया यूट्यूब पे करोगे ना जी ना? ऐसे ही 1-2 टॉपिक बताने के लिए गए थे। ऐसे पॉलिटी पूरी पढ़ी है क्या इतनी मेहनत करके? फिर पॉलिटी तुम लोगों को यहाँ आने का क्या मतलब हो? करवा दूं? चलो ठीक। ये कौन गया ऊपर? कौन है रामचंद्र? क्या बात हुई ऐसी? हम्म, देख तुम लोग यूट्यूब की प्रवृत्ति नहीं छोड़ोगे, अपडेट जाओ, अपडेट जाओ। कोई बात नहीं, ऐसे ही करते हैं। ऐसे कहने वाले तो कभी कभी मेरे लिए कह देते हैं कि कपिल जी अच्छा नहीं पढ़ाते, उसका कोई इलाज थोड़ा ही है। आपकी सारी फैकल्टी प्रीमियम है, एक भी टीचर मेरे को ऐसा बता दो आपके नसीब में है ऋतुराज जी और संदीप जी जैसे टीचर, है ना? ऐसे मतलब किसी की तुम मतलब राजस्थान में एकमात्र टीचर होंगे ऋतुराज जी जिनका हिस्ट्री का कोर्स पूरा हो रहा है। नहीं, हिस्ट्री कंप्लीट ही नहीं होती है कहीं। संदीप जी एक ऐसे टीचर है जो आपके जो है वो आर्ट वालों को जो है ना साइंस समझा देते हैं, और उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको हमारे टीचर से? अब यार हर टब्बर को ऐसे किसी को मतलब आनंद भी चाहिए, कंटेंट भी चाहिए, तो सारे बढ़िया से बढ़िया टीचर लगा रहे हैं। आप हमारे यहाँ अगर सबसे देखेंगे तो सबसे इरेगुलर मैं हूँ,
जिससे आप पूछ सकते हो। और तो जो सारे टीचर बेस्ट है हमारे यहाँ पे, बताओ आप, मेरे से बढ़िया पढ़ाते हैं संदीप जी, कुलदीप जी, ऋतुराज जी, और आपको क्या चाहिए, है ना। तो लोगों में क्या, लोग तो कहते रहते हैं, दो चार जने तो मतलब जरूरी थोड़ी है, मतलब जो वहाँ कहने वाले कोई कुछ ही कह देते हैं। हम रिवीजन करवाएंगे तब तारीफ तो करनी नहीं आती कि मतलब बूस्ट अकेडमी पे 8 घंटे क्लास चलती है, क्लास में क्लास चलती है, ये कहने तो नहीं आते तुम, है ना। तो अब आगे चलते हैं, और अब जो है वो कमेंट सेक्शन में ध्यान कम दो, और अब सभी विद्यार्थी फोकस इधर करो, और कल शाम को 7:30 बजे सब आ जाना। मैं तुम लोगों को 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, काहे के राजस्थान जो है वो करंट अफेयर है। कल शाम को एक एक जना मुझे चाहिए यूट्यूब पे, ठीक है, तैयार हो। अब राजस्थान में बात करते हैं, हमारे यहाँ पे नवीनीकरणीय ऊर्जा के बारे में बात करें, या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो आज हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास एनर्जी के बारे में जनरली बात करेंगे। अगर हम लोग, मैंने ये आपको जो क्लासिफिकेशन पढ़ाया था कि नॉन कन्वेंशनल क्या होता है और रिन्यूएबल क्या होता है। नॉन कन्वेंशनल वो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जिनकी दोस्तों जो है वो अब तक प्रोडक्शन साइकिल डेवलप नहीं है, डेवलपिंग फेज में, मतलब अब भी विकासशील है। तो वो आप लोगों को एक एक बच्चे को पता है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा, सौर ऊर्जा और दोस्तों आपकी जो है वो पवन ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा, तीनों की ही अब तक प्रोडक्शन साइकिल जो है वो क्या है, तीनों की प्रोडक्शन साइकिल जो है वो दोस्तों जो है वो डेवलपिंग फेज में, इसलिए आपकी क्या है दोस्तों, आपके गैर परंपरागत है, नॉन कन्वेंशनल है। ये क्या है दोस्तों, आपके नॉन कन्वेंशनल है। उसके साइकिल साथ के साथ ये रिसाइकिल भी हो जाते हैं, एक ह्यूमन लाइफ में ये रिसाइकिल भी हो जाते हैं, इसलिए ये नवीनीकरणीय भी है, इसलिए ये क्या है, नवीनीकरणीय भी है। तो आज हम लोग जो है वो किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, सोलर एनर्जी, और उसके साथ साथ दोस्तों आपकी जो है वो, उसके साथ साथ हम लोग जो है वो पवन ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक, घंटा लगेगा पूरा पूरा, एक साइलेंट रहना, 10:45 पे फ्री कर दूंगा। फिर सुबह युवा वालों के लिए पार्ट बी, कल जो है वो अध्याय चालू कर रहे हैं अपन लोग, हाँ अगला अध्याय चालू कर रहे हैं नगर पालिका राजस्व से संबंधित। याद रखे हमारे यहाँ राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना हुई थी, रेडा की स्थापना 1985 में होती है, किसमें होती है, 1985 में। राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के लिए होती है। फिर एक संस्था बनाई जाती है राजस्थान पावर कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड, ये दोस्तों 1995 में बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, राजस्थान पावर कॉर्पोरेशन, हाँ राजस्थान पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो दो संस्थाएं हमारे यहाँ पे होती है। तो दो संस्थाएं क्या काम है जी, दो संस्था को काम थोड़ी है। एक संस्था आप लोगों की राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी रेडा, जो 1985 में बनती है। एक संस्था राजस्थान पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1995 में होती है। अब आपको अगर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी अगर संभालनी है तो एक ही संस्था बहुत है, इसलिए हम लोग 9 अगस्त आदिवासी दिवस याद है, 2002 9 अगस्त 2002 को हम लोग जो है रेडा और आरपीसीएल को मिलाकर राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरआरसी, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, नवीनीकरणीय ऊर्जा निगम, ये हम लोग जो है वो दोस्तों जो इसकी स्थापना करते हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की हम लोग जो क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की हम लोग स्थापना करते हैं। आज के दिन नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए यह आज के दिन एक नोडल संस्था है, नोडल एजेंसी है, यही आपकी शीर्ष संस्था है। इसे ही जो है वो आप लोग याद रखें, इसकी जो है वो दोस्तों जो 9 अगस्त 2002 याद रखें। तो हमारे यहाँ पे याद रखें, एक राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी रेडा और उसके साथ साथ एक राजस्थान पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दो संस्थाएं 85 और 95 की काम कर रही थी। और दोस्तों आप लोगों को ये याद रखना होगा, ये दोनों ही संस्थाएं जो है वो अपने यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज थी उन्हीं के लिए काम कर रही थी। गवर्नमेंट ने इन दोनों संस्थाओं को मर्ज करके 9 अगस्त 2002 को राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड बना दिया, अक्षय ऊर्जा निगम बना दिया, जिसका काम दोस्तों केवल और केवल नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को संभालना है। ये आप लोगों को जो है वो समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम सौर ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में बात करें, सौर ऊर्जा के बारे में बात करें। सौर ऊर्जा पर नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो दोस्तों कौन सा था, राजस्थान था। और हमने हमारी सौर ऊर्जा पे जो है वो
दोस्तों याद रखिए, पहली नीति कब बनाई? 2011 में, फिर कब बनाई? 2014 में, और फिर कब बनाई? 2019 में। अब तब अपन ने सौर ऊर्जा पे कोई अलग से नहीं बनाई है, लेकिन जो है वो याद रखे पहली 2011 में बनाई गई थी। पहली एनर्जी हमने सोलर पॉलिसी कब बनाई थी? 2011 में। पूरे भारत में सोलर एनर्जी पे पॉलिसी बनाने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा था? राजस्थान था। जो हमारी लेटेस्ट पॉलिसी 18 दिसंबर 2019 वाली है, उसमें हमने 30 गीगावाट का टारगेट रखा था। कितने का? 30 गीगावाट का, जिसमें दोस्तों आपका 24 4 1 1 मतलब 24 के तो हम सोलर पार्क लगाएंगे, 4 गीगावाट जो है वो दोस्तों उसके हम जो डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन मतलब वितरण के माध्यम से जो है वो उसका काम करेंगे, और एक हम सोलर रूफटॉप मतलब जो है वो दोस्तों याद रखें आपके यहाँ पे जो है वो छत के ऊपर सोलर पैनल, और 1 गीगावाट के पंप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पंप लगाएंगे। पुरानी है पॉलिसी, फिर भी याद करनी है, क्योंकि हाल फिलहाल में सोलर एनर्जी की यही पॉलिसी चल रही है। अक्षय ऊर्जा नीति 2023 भी है, लेकिन हर की अलग अलग पढ़े, वो तो लास्ट में पढ़ेंगे कि अब हम लेटेस्ट में ये लेकर आए। लेकिन 18 दिसंबर 2019 की ये पॉलिसी, जिसमें 30 गीगावाट का टारगेट है, जिसमें 24 के हम पार्क लगाएंगे, 4 हम डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन मतलब जो है वो दोस्तों जो अलग अलग परियोजनाओं के माध्यम से जो विकास करेंगे। 1 गीगावाट का हम लोग जो है रूफटॉप लगाएंगे, 1 के हम लोग पंप लगाएंगे। 18 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2019, और उसके तहत हम लोग आने वाले टाइम में जो है ऊर्जा खरीदेंगे, ऊर्जा के क्षेत्र में और विकास करेंगे, सौर ऊर्जा परियोजनाओं को हम जो है और जल्दी विकसित करने का प्रयास करेंगे। और उसके अंदर एक ये भी कहा गया कि हरित ऊर्जा शहर बनाएंगे। मतलब जितने भी आपके जिला मुख्यालय, जितने भी दोस्तों याद रखें आपके यहाँ पे जिला मुख्यालय, आने वाले टाइम हम सभी जिला मुख्यालयों को जो है वो दोस्तों जो है वो सोलर रूफटॉप सिस्टम लगा के क्या बनाएंगे? ग्रीन सिटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्रीन सिटी बनाएंगे। ये आपकी इस पॉलिसी में इतना कुछ इसलिए है क्योंकि जो है वो हमें 100 गीगावाट टोटल प्रोडक्शन करना है। 175 गीगावाट हमारा किसका? रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है नेशनल लेवल पे। उनमें से 100 गीगावाट क्या? सोलर एनर्जी का। उस 100 में से 30 की चौधर हमने ले रखी है। उस 100 में से 30 की चौधर हमने ले रखी है कि गुरु जी चौधर ही ले रखी है या कुछ कर भी रखा है क्या? हम इतना उत्पादन भी कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उत्पादन भी कर रहे हैं हम। आज के दिन अगर आप लोग देखें तो दोस्तों हम 19,459 मेगावाट मतलब लगभग 19.5 गीगावाट का तो हम प्लांट लगा चुके हैं। इसी कारण आज पूरे भारत में हम 1 नंबर पर हैं। पूरे भारत में टारगेट 100 गीगावाट का है, उसमें से केवल 30 गीगावाट का टारगेट हमने ले रखा है, और ये हमने सोलर नीति 2019 के तहत ले रखा है। इसको 4 भागों में बांट रखा है, 24 4 1 1। ये डाटा एनी हाउ याद होना चाहिए। अब हम आज के दिन सोलर में जो है वो दोस्तों 1 नंबर पे हैं। उसका कारण क्या है? तो सिंपल सा कारण है, आपने टगड़ो तावड़ो पड़ा है, बंजर भूमि की कोई कमी नहीं है, उसके साथ साथ सौर दिवस की कोई कमी नहीं है, विकिरण की कोई कमी नहीं है। आज के दिन हमारे 365 में 325 दिन सौर दिवस है, सोलर डेज है। 6 से 7 किलोमीटर घंटा वर्ग मीटर प्रतिदिन हमारी जो है वो सौर विकिरण की तीव्रता है। 142 गीगावाट हमारी संभावित क्षमता है। हमारी क्या है? संभावित क्षमता है। और व्यर्थ भूमि की कोई कमी नहीं है, शुष्क जलवायु है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, बरसात कम होती है, कोहरा कम है। तो इस कंडीशन में आज के दिन अगर आप लोग देखें तो राजस्थान जो है वो सौर संभावना, सौर ऊर्जा में हम 1 नंबर पे क्यों है? 325 हमारे यहाँ सोलर डेज हैं। 6 से 7 किलोमीटर किलोवाट घंटा प्रतिदिन जो है वो दोस्तों हमारे यहाँ तीव्रता है। उसके साथ साथ 142 गीगावाट संभावित क्षमता है। क्या दोस्तों हमारी क्या है? संभावित क्षमता। अगर हम हर जगह सोलर पैनल लगा दें बढ़िया तरीके से धूमधाम से। और उसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि हमारे यहाँ पर जो है वो 30 गीगावाट का टारगेट है 2019 की नीति के तहत। और जो है याद रखें कि 19,459 मेगावाट मतलब 19.5 गीगावाट आज के दिन उत्पादन हो रहा है। और इसी कारण से हम
आज भारत में फर्स्ट रैंक पर, इसी कारण के से आज भारत में हम फर्स्ट रैंक पे हैं। प्रथम नीति हमारी कब आई थी? 2011 में आई थी। हमारी नोडल एजेंसी राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 9 अगस्त 2002 को हुई थी। हमारा पहला सोलर पार्क केंद्र सरकार का बड़ला में लगा, जो सबसे बड़ा है फलोदी। राज्य सरकार का नोक जैसलमेर में लगा, और निजी क्षेत्र का खींवसर नागौर में लगा। ये आज के दिन फलोदी में। याद करो, याद करो, अच्छे से टॉपिक कवर करना आज। हेलो 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 हेलो, चलें भाई आगे। हाँ, ये बताओ किस किस को क्लियर? टॉपिक पूरा करना आज हम लोगों को। सौर ऊर्जा सर, अपना बूस्टर जोरदार है, सबसे एक से बढ़कर एक है। ऐसे पहले लिख के रखा गया नरेंद्र जी से, इतना बड़ा है, मतलब इतना बड़ा पहले से मैसेज लिख रखा था ये। गुरु जी मेरे कमेंट देख ले, मत देख रहा हूँ, पहले पढ़ लो भाई। सर मेरी समस्या समाधान अरे भाई ते आओ 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 आओ, मतलब ये जो है ना वो लग रखा है तुम्हारा जो है वो जन सेवा के अंदर है, लाओ लाओ। सर आपने चश्मा नहीं लगाया, टाइम नहीं मिला, एकदम आंख के पूरे काम आएंगे, बाद में बनवाएंगे। डट जाओ मैं। ओके, चलो चलो फिर आगे चलें। चलो तो अब जो है वो आगे ध्यान देते हैं और आगे जो है वो पढ़ाई करते हैं। तो ये आप लोगों ने जो पढ़ा, अब हम जो है वो भड़ला सोलर पार्क के बारे में जो है वो हम लोग जो है वो बात करेंगे। भड़ला सोलर पार्क के बारे में हम लोग क्या बात करेंगे, क्योंकि नेशनल सोलर मिशन के तहत जो है वो आपके यहाँ राजस्थान का जो है वो पहला सोलर पार्क, जब अगर आप देखेंगे तो राज्य के अंदर नेशनल सोलर मिशन के तहत आपका जो है वो कौन सा, भड़ला, नेशनल सोलर मिशन के तहत भड़ला। तो यहां इसको चेंज कर लेना, राज्य में मान लो पहला, या भारत सरकार द्वारा पहला। दोस्तों आपका क्या है, भड़ला जोधपुर। राज्य सरकार का खुद का नोक जैसलमेर। निजी क्षेत्र का खींवसर और धूड़सर। निजी क्षेत्र का खींवसर और धूड़सर। निजी क्षेत्र का खींवसर और धूड़सर, ये करेक्शन कर लेना। वो यहाँ लेखक जो लिखना चाह रहा था राज्य में प्रथम, लेखक लिख दिया राज्य जो है वो, लेखक ने लिख क्या दिया, राज्य सरकार द्वारा। तो राज्य सरकार द्वारा नहीं है। हाँ, इसका फर्स्ट फेज स्टेट गवर्नमेंट ने संभाला था, वो अलग बात है। लेकिन जो नेशनल सोलर मिशन के तहत प्रथम फेज जो है वो सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी ने डेवलप किया।
हम भड़ला पे पूरी कंप्लीट चर्चा अब हम लोग जो वो करने वाले हैं। लेकिन आप इसको समझें कि आपके यहाँ केंद्र सरकार का पहला भड़ला, राज्य सरकार का नोक और दोस्तों निजी क्षेत्र का खींवसर धूड़सर याद रख लेना। अगर हम लोग बात करें आपके यहाँ भड़ला सोलर पार्क की तो दोस्तों जो है वो जोधपुर में है, और वर्तमान जिला अगर आप लोग देखें तो दोस्तों जो वो क्या है, फलोदी है। वर्तमान जिला अगर आप लोग देखें तो दोस्तों क्या है, फलोदी है। 2245 मेगावाट का ये 4 चरणों में विकसित हुआ। चारों चरण की कंपनी याद होनी चाहिए, चारों चरण की कंपनी याद होनी चाहिए। क्यों याद होनी चाहिए, अगला पूछ सकता है। बड़ला सोलर पार्क का फेज 1 जो है वो केवल 65 मेगावाट का था, जो कि राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी ने तैयार किया। ठीक है, सेकंड फेज जो 680 मेगावाट का था, जो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी ने तैयार किया नेशनल सोलर मिशन के तहत। बड़ला सोलर पार्क का फेज 3 जो था 1000 मेगावाट का, वो दोस्तों आपके यहाँ पे सौर ऊर्जा कंपनी ने स्टार्ट किया। दोस्तों याद रखिए आपके यहाँ कौन सी, सौर ऊर्जा कंपनी, जो कि संयुक्त राज्य सरकार की और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड नाम की एक संस्था है, उनके साथ अपना एक जॉइंट वेंचर है सौर ऊर्जा कंपनी। और भड़ला सोलर पार्क का जो 4th फेज है 500 मेगावाट का, वो दोस्तों आपका अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ने डेवलप किया। टोटल कितना, 2245 मेगावाट। याद करना पड़ेगा 65, 680, 1500। और आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो याद होना चाहिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि आपके यहाँ पर जो है वो क्या याद रखना आप लोगों को, कि भड़ला सोलर पार्क का फर्स्ट फेज है वो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी ने स्वयं के स्तर पर किया था। सेकंड, थर्ड और फोर्थ कंप्लीटली दोस्तों आपके जो है वो केंद्र सरकार के जो है वो निर्देशन में किया गया। लेकिन ये इस तरीके से तुम्हें समंदर दिखेगा, वैसे दूर से क्या दिख रहा है, ये भड़ला तुम्हें समंदर दिख रहा है, लेकिन ये समंदर नहीं है, सोलर पार्क है। दूर से तुम लोगों को लग रहा होगा ऐसे। तो भड़ला पे प्रॉपर फोकस करना, याद रखना, गलत मत कर देना। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है भड़ला, जो है वो क्या है दोस्तों आपका, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जिसको 4 फेज के अंदर हम देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और कितना मेगावाट, 65, 680, 1000 और दोस्तों 500, टोटल 2245। सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी राजस्थान, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, सौर ऊर्जा कंपनी और अडानी रिन्यूएबल, ये तीनों के तीनों तो भारत सरकार, ये एक राज्य सरकार ने स्वयं, ये आपकी बढ़ला के कारण, ये आपकी क्या बढ़ला के कारण, याद रख लेना। ये आपको एटलीस्ट जो वो याद होना ही चाहिए, ये आपकी जो बढ़ला के कारण है, तो एटलीस्ट आप लोगों को इतना तो याद होना ही चाहिए। पूरा याद करेंगे आज, टॉपिक कंप्लीट करना। तो भड़ला के बारे में आप लोगों को एटलीस्ट इतना याद होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा फोकस कर लो। कंपनी का नाम याद होना चाहिए, सोलर पार्क डेवलपमेंट, सोलर पार्क, सौर ऊर्जा, अडानी ऊर्जा, ठीक है। और दोस्तों जो है वो ये आपके यहाँ पे इन्होंने खुद अपने स्तर पे किया था। ये तीनों जो है वो भारत सरकार का जो है वो मंत्रालय जो है वो कर रहा है। तो भड़ला किस किस के कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि अब अदर प्रोजेक्ट है उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, अदर प्रोजेक्ट है उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा अदर सोलर पार्क के बारे में बात करें, फलोदी पोखरण सोलर पार्क हमारे यहाँ चल रहा है, जो एसएल सौर ऊर्जा कंपनी जो वो चला रही है। फतेहगढ़ जैसलमेर में चल रहा है, जो कि अडानी एनर्जी कंपनी चला रही है। नोक सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी खुद चला रही है। पुगड़ बीकानेर वाला सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी जो है वो खुद जो है वो दोस्तों इसे तैयार करेगी। सर ये कंपनी वाला लोचा नहीं समझ में आ रहा है, ये कंपनी पीक लेवल पे है ना। अब गहनता के जिस स्तर पर जाना चाहते हो ना वो है, सामान्य पढ़ना चाहते हो तो इतना याद रख लो। फलोदी कहाँ पे है जी, फलोदी के अंदर है। हाँ, फतेहगढ़ वाला जैसलमेर में, नोक सोलर पार्क जो है वो दोस्तों जैसलमेर में, पुगड़ बीकानेर में, इतना तो काम चल जाएगा। और भी आपके जो है वो दोस्तों जो सोलर पार्क बन रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, राजस्थान में आज के दिन सोलर ऊर्जा पार्कों की स्थापना के लिए 3 संयुक्त उपक्रम है। एक तो हमारी राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी खुद है, राजस्थान है
सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी खुद है, डेवलपमेंट कंपनी खुद है। उसके अलावा एक हमारा, ये सारे जॉइंट वेंचर है, 3 जॉइंट वेंचर कंपनियां हैं और वो 3 संयुक्त, जिसमें राज्य सरकार की भी भूमिका है और प्राइवेट में। एक है सौर ऊर्जा कंपनी, एक है अडानी रिन्यूएबल ऊर्जा कंपनी, एक है एसएल सौर ऊर्जा कंपनी। 3 संयुक्त कंपनियां हैं, एक तो वो खुद की तो है ही, 3 क्या है, संयुक्त उपक्रम है। अब अगर आपको ये 3 याद हो गए ना तो काम चल जाएगा, तो काम जो है आपका चल जाएगा। एक सौर ऊर्जा कंपनी, एक अडानी रिन्यूएबल एनर्जी ऊर्जा कंपनी, एक एसएल सौर ऊर्जा कंपनी, एक सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी अपनी है, एक सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी अपनी है। 3 संयुक्त कंपनियां अपने पास है, 3 संयुक्त कंपनियां अपने पास है। अब हम जब सोलर पार्क देखेंगे ना तो आपको एटलीस्ट समझ में आएगा कि इन कंपनियों से मिलान का प्रश्न एक उसने पूछ लिया, एक प्रश्न उसने पूछ लिया, इसलिए मैं कह रहा हूं, नहीं तो मेरे लिए तुम कुछ ही करो, मैं क्यों मना करूं। तो अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा ढंग से इनको पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। क्या समझना है कि राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी जो है वो आपकी, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी हमारे सरकार की कंपनी है। इसने बड़ला का फर्स्ट भी संभाला, बड़ला का सेकंड भी संभाला, नोक भी संभाला, पुगड़ भी संभाल रहे हैं। कहाँ गुरजा, तो बात सही है। बाद में सौर ऊर्जा कंपनी है तुम्हारी, इन्होंने बड़ला का थर्ड संभाला फेज। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों की जो वो अडानी रिन्यूएबल कंपनी है, इन्होंने बड़ला का फोर्थ फेज संभाला और उसके साथ साथ दोस्तों आपका फतेहगढ़ संभाल रहे हैं। क्या संभाल रहे हैं, फतेहगढ़ संभाल रहे हैं। और एक आपकी एसएल सूर्य ऊर्जा कंपनी है, ये फलोदी फेज 1 संभाल रहे। पक्का मिलान करवा के पूछेगा, याद रख लेना भाई, इतना एटलीस्ट याद होना चाहिए तुम लोगों को। अब केवल सोलर परियोजनाएं बची, उसके अलावा तुमने कुछ याद नहीं करा। ये आपके बड़ला बड़ला मिला के है ना 2245 है, एक एक टावर को याद हो गया है। बड़ला 2245 मेगावाट, पहला फेज 65 का, फिर 680 का, फिर जो वो दोस्तों 1000 का, फिर 500 का। कहाँ सर क्लियर है। 325 तुम लोगों के सोलर डेज है, 6 से 7 किलोवाट घंटा तीव्रता है, 142 गीगावाट तुम्हारी कैपेसिटी है। 2001 में तुम लोगों की पहली पॉलिसी आई, 2011 में, सॉरी 2011 में तुम्हारी पहली पॉलिसी आई। 19 वाली पॉलिसी कहती है कि 30 गीगावाट का टारगेट रखो, जिसको तुमने 4 भागों में बांटा, 24, 4, 1 और 1। अभी तुम्हारी मार्च 2023 में अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, मार्च 2024 तक अधिष्ठापित क्षमता तुम्हारी 19,459 मेगावाट है। और तुम राजस्थान में 1 नंबर पर हो, भारत में भी 1 नंबर पे हो। और उसके साथ साथ दोस्तों याद रखें, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी 9 अगस्त 2002। ये लो, इतना याद करो, फिर पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा पे चलेगी। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन कंपनियों का नाम और सोलर प्रोजेक्ट जो है वो पूछे हुए हैं, और तुम्हारी मर्जी है करो तो, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। सर पहले राजस्थान गवर्नमेंट में जॉब लगा, उसके बाद ईओ बन जाता है, तो उसके शुरू से जॉब स्टार्ट होगी क्या। सर अब सच में बुक नहीं है ये, तुमसे हर 15 दिन में बुक चाहिए तुम्हें, नहीं। नोक और नोका अलग अलग है, नोका बीकानेर में, नोक जैसलमेर में। नमस्ते नमस्ते। एक आकाश सर, आप कौन सी पोस्ट पर हो। क्या यार आकाश जी,
क्यों मजे लेते हो भाई बीच में? चैनल का नाम जाके देख लो। ठीक है जी, कोई बात नहीं। वाटर पास प्लीज। ऐसे देते हैं, ले भाई पी ले पानी, पीते ऑनलाइन पिला दो पानी। हाँ, अधिष्ठापित जितने के प्लांट लग गए। अक्षय ऊर्जा में भी अपन 1 नंबर पे आ गए, मैंने करवा दिया पहले। ज्योग्राफी बुक भी अब बताओ, निकाल दें ज्योग्राफी बुक? तैयार है, 5 दिन में हो भी जाए, लेकिन वही नए जिलों वाला झंझट लगता है, रिस्क नहीं ले सकते अपन। इंडियन पॉलिटी। ये कौन है जो बुक डिपो पे जाके पूछ के आ रहे हैं? बुक डिपो वाले फोन करें, सर इंडियन पॉलिटी कब आएगी? ठीक है बेगराज जी, ठीक है। नहीं, मैं तो पुराने जिले नहीं, 50 के अनुसार ही निकालूंगा, लेकिन फिर भी मतलब ऐसे थोड़ा ऐसे रहता है। क्या गुरुजी इस टाइम कितने लाइव है? ऐप पर तो घने रहते हैं, इनको यूट्यूब पे जाने पे जोर आता है। इतना क्लियर। हाँ, ये सारी संयुक्त कंपनियां हैं, सरकार के साथ जॉइंट वेंचर है। तो क्या हुआ सुरेश? सर आप जो एड्रेस बताओ, आपके लिए चश्मा ऑर्डर करते हैं। नहीं, रहने दो भाई, रहने दो। अभी हो जाएगी सही मेरे यहाँ के, थोड़े दिनों में खूब पाल खा रहा हूँ। अब आ जाओ, पढ़ लेंगे। किस किस को एग्जाम का डर लग रहा है? अगले महीने तुम लोगों के लिए बेइंतहा मेहनत होने वाली है। 1 तारीख के बाद बूस्टर की पूरी दमदार टीम तुम्हारे लिए सब्जेक्टिव टेस्ट बनाएगी। ऋतुराज सर ने आज 10 टेस्ट की जिम्मेदारी ली है, और साइंस में जो है वो संदीप सर ने जो है वो 8 से 7 टेस्ट की बात कही है। तो तैयार हो जाओ, बढ़िया टेस्ट दो और मौज करो। चलेंगे तो अगले महीने अपन पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, फिर जनवरी में रिवीजन करेंगे। अब आगे बात करते हैं, अब सोलर की कुछ परियोजनाओं के बारे में बात करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट के बारे में। पार्क मतलब एक जगह लगा हो, तो वो आपके सोलर पार्क, हमने बड़े बड़े पार्क पढ़े, लेकिन कुछ सोलर परियोजनाएं आपको मिलेगी जहाँ पे जो है वो कुछ सोलर पैनल लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों, आपकी मथानिया सोलर पावर परियोजना जो है वो देश की प्रथम सोलर परियोजना है। और दोस्तों जो है वो राज्य में स्थापित पहला जो है वो दोस्तों जो परियोजना है, जो वर्ल्ड बैंक और जर्मनी की सहायता से हमारे यहाँ लगी थी। लेकिन आपसे मिलान करवाया जाएगा इन परियोजनाओं का। तो सबसे पहले आप 3 याद करो, मथानिया, धूनिया, नांदिया। ये तीनों जोधपुर के अंदर परियोजनाएं हैं। मथानिया, धूनिया, नांदिया। 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 सब याद करो, मथानिया, धूनिया, नांदिया। कहाँ पे? आपके जो है वो जोधपुर में। उसके अलावा दोस्तों, गोरीर जो है वो कहाँ पे? झुंझुनू में। फागी जयपुर में था, लेकिन अब कहाँ है? दुद्दू में। आगोरिया बाड़मेर में। मोकड़ा जैसलमेर में। बीरू खेड़ा, बीरू खेड़ा जो है वो आपके बीकानेर में। ये आप लोगों को जो है वो 9 परियोजनाएं याद होनी चाहिए। अब कैसे याद करो वो तो तुम्हारी मर्जी पर याद करो, कैसे याद करो जो है वो तुम्हारी मर्जी पर याद करो। ये 9 मिलवा सकता अगला, तो एटलीस्ट जो है वो मैं आपको 3 याद करवाता हूं, 3 तुम याद कर लेना। मथानिया, धूनिया, नांदिया एक बार लिखो कमेंट सेक्शन में। मथानिया, धूनिया, नांदिया। जल्दी कर लो। हाँ, मथानिया, धूनिया, नांदिया। जल्दी कर लो, फिर मेरे को कैरम भी खेलना है। मैं आजकल एक गेम खेल के सोता हूँ। हाँ, डेली नहीं तो दिन में ही सही। तो भाई एक तो मतलब कैरम खेलना तो मेरे को पूरे दिन पढ़ना ही पढ़ना होता है।
बढ़िया काम है। ऐसे आजकल मैंने क्या किया, रील वील देखने के बजाय चेस, कैरम, लूडो, थोड़ा बहुत घूमना, वॉकिंग, सुधार किया है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत क्या सुधार किया है जीवन में। हाँ करना चाहिए ना। रील देखने से ज्यादा बेटर है ये, और तो ज्यादा नहीं तो और क्या है, थोड़ा बहुत चलो, इससे भी कोई एक्सरसाइज तो नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी बहुत खुशी रहती है कि आज आंखें नहीं फोड़ी, एटलीस्ट फोन नहीं देखा। सबको आदत है, मतलब ज्ञान देने वाली बात नहीं है, मैं खुद तुम्हें ज्ञान दे दूं फोन से दूर रहो, रील मत देखो, या जो है वो फोन मत चलाओ, इम्प्लीमेंट करने पे पता लगता है भाई, है ना। तो मैं आपको कहता हूँ तो वो मेरे ऊपर भी तो लागू होना चाहिए ना, कि मैं खुद भी फोन कम यूटिलाइज करूँ जितना हो सके, तो इसलिए मैंने तुम्हें कहा। तो जो है वो एटलीस्ट तुम लोग भी जो छोटे मोटे ऐसे कोई गेम खेल लिया करो, पर फोन वोन कम देखा करो। बतानिया दुनिया ना दिया, मोकली रेत कहाँ है। मेरा ट्विटर पे टाइम खराब हो जाता है, इसलिए जो है वो मैंने धीरे धीरे, रील वील में नहीं, ट्विटर पे ज्यादा टाइम खराब हो जाता है, ट्विटर पे स्क्रॉल करते रहो टाइम खराब हो जाता है। मोकली रेत कहाँ है, जैसलमेर में। मोकली मतलब बहुत सारी, तो जैसलमेर याद रह जाएगा। और जो है वो आगोरिया जगह कहाँ पे दोस्तों आपके, बाड़मेर। तो दो ये याद करो, आगोरिया बाड़मेर में। उसके अलावा गोरीर कहाँ पे आपका, झुंझुनू में। गोरीर कहाँ पे है, झुंझुनू में। और उसके साथ साथ दोस्तों याद रखें आपके यहाँ पे बीरूखेड़ा, बीकानेर, फागी दूदू में है, इतनी याद कर लो। दूनिया, नांदिया, मथानिया जोधपुर में, मोकली रेत जैसलमेर में, बीरूखेड़ा बीकानेर, आगोरिया बाड़मेर, गोरीर झुंझुनू। अगर ये आपकी जो परियोजना है जिसका मिलान करवाएगा, करवा लिया अगले ने, फागी दूदू में है, बीरूखेड़ा बीकानेर। लिखो एक बार, बीरूखेड़ा बीकानेर, आगोरिया बाड़मेर, बीरूखेड़ा बीकानेर, आगोरिया बाड़मेर, बीरूखेड़ा बीकानेर, आगोरिया बाड़मेर। क्लियर, गौरीर झुंझुनू है। अब आगे चले। वैसे मैंने तुम लोगों को बजट में खूब सोलर के बारे में पढ़ाया था, लेकिन और सोलर के बारे में हम लोग जो चर्चा करेंगे, और जिसके अंदर दोस्तों आप लोगों को जो है वो याद रखना है आपके यहाँ पे, और क्या याद रखना है कि एक तो कुसुम योजना, और एक आपकी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, दो योजना और याद रखनी है। कुसुम योजना क्या है, कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों आपके यहाँ पे, हाँ कल राकेश जी, ओके। हाँ तो कल दिन में 11-1 बजे बॉस आप फिर बात कर सकते हैं। इधर आओ। कुसुम योजना के बारे में बात करें। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं कृषि महाउत्थान अभियान क्या 2019 में स्टार्ट हुआ। देखो किसान के पास बहुत सारी बंजर जमीन पड़ी है, उसको जो है सिंचाई के लिए जो है वो विद्युत भी चाहिए, तो ये इस योजना का कॉन्सेप्ट समझो। कुसुम योजना क्या, जो 2019 में हमारे यहाँ पे बनी। देखो इन्होंने क्या कहा कि भाई ये किसान की पूरी लैंड है। अब इस किसान की कोई लैंड पे अगर बंजर भूमि है, मान लो कि इतना एरिया बंजर भूमि है, तो बंजर भूमि के ऊपर तो सोलर जो है वो पैनल लगवा ले। अगला क्या लगवा ले, पैनल लगवा ले। और बंजर भूमि नहीं है तो फिर सौर पंप लगा ले। तो क्या गुरु जी पंप से क्या फायदा होगा, तो बेटा जी पंप से फायदा ये होगा कि जो है आपका विद्युत खर्च कम हो जाएगा, और आपको बिजली का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, रात ना सीजने पानी लगा। क्लियर। कैसे, पैनल लगाने से किसान क्या करेगा, पैनल लगाने से किसान ये करेगा कि जो है वो पैनल लगाएगा तो यहाँ उत्पादन होगा, उत्पादन होगा खेतों में, गेहूं का नहीं विद्युत का उत्पादन होगा। तो वितरण कंपनियां अब पावर प्लांट की बजाय सीधी किसान के खेत से ही बिजली खरीदी और गांव में जो है वो बिजली दे दी, खरीदी और गांव में बिजली जो है वो दे दी। इससे क्या फायदा हुआ, एक तो विद्युत उत्पादन का विकेंद्रीकरण हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, गांव जो है वो विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए। और इसके तहत पहला कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया है जोधपुर डिस्कॉम ने, करंट में पढ़ लेना। जोधपुर डिस्कॉम राजस्थान की पहली वितरण कंपनी है जिसने कुसुम योजना के तहत
किसानों से एमओयू कर लिया है कि तुम तो बिजली का उत्पादन करो, क्या गेहूं बाजरे में पड़े हो, बिजली उगाओ, बिजली गुरु जी उगाओ तो ये बनाओ, हाँ बनाओ, तो बनाओ, बेचो, रुपया कमाओ, थे बिजली उत्पादन करो, मैं खरीद ले। तो कुसुम योजना 2019 में स्टार्ट हुई, जिस योजना के तहत हमारा मुख्य उद्देश्य किसानों की बंजर भूमि पे सोलर पैनल लगाना है तथा सोलर पंप लगाना है। पंप से किसानों का विद्युत खर्च खत्म होगा और जो बिजली पर निर्भरता कम होगी, किसान आत्मनिर्भर बनेंगे और किसानों के खर्च में कमी आएगी। पैनल से किसान जो है वो आत्मनिर्भर के साथ साथ जो है वो किसानों की आय बढ़ेगी, किसान उत्पादित विद्युत जो है उसको बेच सकेंगे। और इसी आधार पे दोस्तों हमारे यहाँ पहला पंप तो लगा कापड़ी आवास जयपुर में, और जो है वो पहला पैनल लगा बालोजी कोटपुतली में। ये आपकी कुसुम योजना है, ये आपकी कुसुम योजना है। कौन सी योजना? 2019 की कुसुम योजना। 30% केंद्र सरकार देती है, 30% राज्य सरकार देती है, 40% किसान को देना होता है। किसान चाहे तो इसमें से 30% का लोन ले लेता है। ये योजना किस किस को क्लियर? कुसुम योजना। फिर अगली योजना पे चलूंगा। हाँ बताओ भाई, एक एक से पूछ पूछ के आगे चलें। कुसुम योजना किस किस को क्लियर? हाँ, कुसुम योजना किस किस को क्लियर है? एकदम क्लियर है। तुम्हारी क्लास को 9 बजे कर देंगे, यूट्यूब की क्लास को 7 बजे कर देना। तुम्हारी क्लास को 9 बजे कर देंगे, यूट्यूब की क्लास को 7 बजे कर दें तो क्या लगता है तुम लोगों को? आगे की इतनी सर्दियां कि यूट्यूब की क्लास को 7 बजे कर दें, फिर बाद में तुम 10:30 तक फ्री हो जाओ। साढ़े इतनी जल्दी भी नहीं कर सकते। कर दे, कर दो सर। 8:30 तो नहीं हो सकते, 9 बजे की सोच रहा हूँ मैं। तो अभी तो पढ़ लो, जो पॉलिटी स्टार्ट करूंगा ना वो शाम को स्टार्ट करूंगा, और पॉलिटी में तुम लोगों के लिए जो है वो 9 बजे कर दूंगा। हाँ हाँ, मैं ही हूँ आखिरी उम्मीद बेगराज भी, बाद में तो कोई उम्मीद ही कोई नहीं। हाँ, 10:30 बजे तक फ्री कर देना तो थोड़ा ऐसा सही रह जाता है। अब एक खनिज का टॉपिक करवाना तो मैं आज करवा दूँ, तो पवन ऊर्जा रही तो थोड़ा सा बचा है, आलस नहीं करो तो भी 15-1 मिनट में। कुसुम एकदम क्लियर, आलस नहीं करो तो करवा दूं, आ जाओ। आलस में तो करो, 15-20 मिनट के चक्कर में कल का दिन और खराब हो जाए। कल फिर बाद में खनिज चालू करते हैं ना। पीडीएफ जनगणना और इन दोनों की अपलोड कर दी गई है, देख लेना भाई अपने अपने सेक्शन में। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है। 13 फरवरी 2024 को मोदी जी ने कहा कि जो अपने यहाँ पर सोलर पैनल लगाएगा 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या 3 किलोवाट, तो उसको 300 यूनिट तक तो हम बिजली फ्री देंगे, उसके साथ साथ हम उसे सब्सिडी भी देंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और देखो छत पर सोलर पैनल लगे हो, तो अगर कोई भी व्यक्ति सोलर पैनल छत पे लगाता है 300 यूनिट तक उसे मुफ्त बिजली दी जाएगी। क्या दी जाएगी? 300 यूनिट तक उसे मुफ्त बिजली जाएगी अगर वो अपने यहाँ पे सोलर पैनल लगाता है। अगर 1 किलोवाट तक लगाता है तो 30,000 की सब्सिडी है, 2 किलोवाट पे 60,000 की सब्सिडी है, 3 किलोवाट पे 78,000 की सब्सिडी है। तो मैक्सिमम
78,000 की सब्सिडी मिलती है और उसके साथ साथ 300 यूनिट फ्री मिलती है। अब लगा ही लेना चाहिए, नया घर जो भी बना रहे हैं 300 यूनिट फ्री मिलती है। और इसके तहत हम प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव भी बनाएंगे, जो पूरा गांव ही सौर ऊर्जा से चलता हो। मॉडल गांव बनाएंगे, पूरा गांव ही क्या चलता हो, सौर ऊर्जा से चलता हो। प्रत्येक जिले में एक ऐसा गांव बनाएंगे जो पूरा गांव ही जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे सौर ऊर्जा से चलता हो। याद रह जाएगा? श्योर? क्लियर? तो फिर और क्या चाहिए तुम लोगों को? हाँ, हर गांव में भी लगाएंगे सारी चीज। 2 मेगावाट तक के जो है वो गांव के अंदर भी डिसेंट्रलाइज सोलर प्लांट बनाएंगे, सारी चीजें हम लोग करेंगे। लेकिन इस योजना को समझें, आपके यहाँ प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024, 300 यूनिट फ्री बिजली, 1 किलोवाट पे 30,000, 2 किलोवाट पर जो है वो, अंशु कौन से बुक डिपो की बात कर रहे हो आप? हाँ, 2 किलोवाट पे 60,000, 3 किलोवाट पे 78,000 की सब्सिडी मिलेगी। एक गांव को हर जिले में हम जो है वो आदर्श सौर गांव बनाएंगे। मैंने पूरा करंट भी पढ़ा रहा हूँ आपको, साथ के साथ पूरा करंट भी पढ़ा रहा हूँ। उसके साथ साथ दोस्तों आप लोग याद रखें, आपके यहाँ पर भजनलाल जी 2950 मेगावाट के, भजनलाल जी जो है वो 2950 मेगावाट के जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर 4 सोलर पार्क लगा रहे हैं। 2950 मेगावाट के 4 सोलर पार्क लग रहे हैं। उसमें से 3 तो कहां लग रहे हैं? एक सुरासर पुगल, एक बनावता वाला पुगल, एक सरदारपुरा जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर 3 तो दोस्तों आपके यहाँ लग रहे हैं। ये जो है वो जोधपुर गलत लिख दिया होगा, पुगल ये हाँ, सुरासर, बनावता वाला और सरदारपुरा, ये 3 तो यहाँ लग रहे हैं। सुरासर, बनावता वाला और सरदारपुरा 3 तो यहाँ लग रहे हैं। और उसके अलावा एक जो है वो आपके यहाँ एनटीपीसी वाले कहाँ लगा रहे हैं? आपके यहाँ 500 मेगावाट का फलोदी में लगा रहे हैं। 500 मेगावाट का जो है वो फलोदी के अंदर लगा रहे हैं, पड़ला गांव के अंदर ही लगा रहे हैं, फलोदी में लगा रहे हैं। एक आपका जो है फलोदी में लगा रहे हैं। तो अब मोदी जी ने जो है वो दोस्तों जो है वो नेतृत्व में भजनलाल जी ने क्या कहा है कि हम 2950 मेगावाट के क्या लगा रहे हैं? सोलर पार्क। उनमें से राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी और एनटीपीसी 2 है। अब ये 3 लगा रहे हैं 2450 मेगावाट के, और ये एक लगा रहे हैं 500 मेगावाट का। आएगा ये एग्जाम में, ध्यान से पढ़ना। ये 3 कहां लग रहे हैं? पुगल के सुरसरा गांव, बनावताला और सरदारपुरा, यहां लगा रहे हैं। और ये कहां लगा रहे हैं? फलोदी में लगा रहे हैं, ये एनटीपीसी लगा रही है। इन 4 को तो याद कर ही लो, 2950 मेगावाट, इन 4 को तो याद कर ही लो। करंट आपने साथ साथ याद कर लेते हैं, ठीक है? श्योर? क्लियर? फिर आगे, भारत में सौर ऊर्जा के प्रत्यक्ष निवेश में 1 नंबर पे अगर कोई चल रहा है तो दोस्तों याद रखें, सिंगापुर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है हमारी सोलर एनर्जी में। उसके अलावा मैंने कल तुम लोगों को एक चीज और बताई थी, और क्या बताई थी अगर याद आ रहा हो तो आप लोगों के यहाँ पे, कि जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो नेवली लिग्नाइट कंपनी है। पढ़ाया था कुछ? नेवली लिग्नाइट कंपनी है। नेवली लिग्नाइट कंपनी का बरसिंगसर में, बीकानेर में क्या चलता है? एक लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट चलता है। याद आया कुछ? कहाँ गुरु जी काल ही पढ़े होते। और ये पावर प्लांट जो है वो कितने का है? 125 इंटू 2, 250 मेगावाट का। और इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि गुड्डा बीकानेर
एक लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट लगाएंगे जो होगा 125 इंटू 3 का। ये इन्होंने, ये न्यूज में था, करंट अफेयर में था। और एक करंट अफेयर में क्या था, इस बरसिंग सर में ही 300 मेगावाट का पास की जगह एक सौर पार्क और बनाएंगे जो कहलाएगा बरसिंगसर सोलर पार्क, जो कि केंद्र सरकार की कौन सी कंपनी, नेवली लिग्नाइट कंपनी, नेवली कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेवली कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये भी याद रखें कि बरसिंगसर के नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया द्वारा 300 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना यहाँ पे और लगाई गई है। क्लियर। अब लास्ट और अडानी ग्रीन एनर्जी सोलर प्लांट जो है वो दोस्तों अडानी वाले कहां लगा रहे, देवीकोट जैसलमेर में। जो आपके यहाँ बिना पानी के रोबोटिक मॉड्यूल पे क्लीनिंग सिस्टम पे लगा हुआ है, बार बार इसको जो है वो साफ नहीं करना पड़ता। बायोफेशियल सोलर प्लांट है, नेक्स्ट जनरेशन प्लांट है, जिसे बार बार इन सोलर प्लेटों को पानी से को साफ नहीं करना पड़ता। ये जो है वो रोबोटिक मॉड्यूल पे सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम से जो है वो लेस है, सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम से लेस है। तो आपने टॉपिक भी पढ़ा है, टॉपिक के साथ साथ आप लोगों ने जो है वो क्या पढ़ा है, करंट अफेयर भी पढ़ा है। और टॉपिक और करंट अफेयर दोनों पढ़ते हैं तभी पार पड़ती है। जैसे सोलर सिटी हमारी कौन सी है, जयपुर जोधपुर अजमेर को हम क्या बना रहे हैं, सोलर सिटी। सोलर एंटरप्राइजेस जोन कौन सा है, जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर, बीकानेर नहीं है भाई इसके अंदर। सबसे ज्यादा सोलर के आपके यहाँ संयंत्र जैसलमेर में लगे हुए हैं। आपकी जो पहली नाव पिछोला है, फ्रीज बालेसर जोधपुर है, हीटर दोस्तों बिड़ला इंस्टीट्यूट जयपुर में है, और नहर पहली मैनावली हनुमानगढ़ है, गांव पहली नया गांव है, एटीएम मनोहरपुर जयपुर है, विद्युत स्टेशन जो है वो आप रेलवे स्टेशन गोरम घाट है, और दूरदर्शन रिले के अंदर रावत बाटा है, और पहला ऐसा बिजली बोर्ड अगर आप बात करो तो खींवसर का है जो सोलर एनर्जी से जो है वो संचालित है। तो ये डाटा तो एटलीस्ट मतलब ऐसे हैं कि नहीं भी याद है तो भी याद हो जाते हैं, ये भी नहीं भी याद है तो भी याद हो जाते हैं। सोलर सिटी जयपुर अजमेर जोधपुर, जहाँ पे विकास प्राधिकरण है वो जयपुर अजमेर जोधपुर में आपकी सोलर सिटी। सोलर एंटरप्राइजेस जोन जो है आपका, जो सोलर एनर्जी जहां डेवलप हो रही है वो जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर है, बीकानेर इसमें शामिल नहीं है। सोलर एनर्जी से संबंधित उपकरणों से संबंधित उद्योगों से संबंधित सबसे ज्यादा जैसलमेर में। नाव पिछोला फ्रीज बालेसर हीटर बिड़ला इंस्टीट्यूट नहर मैनावली, पूरा गांव नया गांव है, एटीएम मनोहरपुरा, रेलवे स्टेशन गोरम घाट है, दूरदर्शन रिले के अंदर रावत बाटा, बिजली बोर्ड खींवसर का। ये आप लोगों को एटलीस्ट याद होना चाहिए, ये डाटा आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए। अब मैं एक पेज में कवर करवा रहा हूं, ट्राई करना कि तुम्हें कितना याद रहे। आ जाओ मेरे साथ साथ। सोलर एनर्जी के बारे में अगर हम लोग बात करें, आप लोगों को पता होना चाहिए सौर ऊर्जा से संबंधित हमारे यहां पहली नीति 2011 में आती है, अभी लेटेस्ट नीति 18 दिसंबर 2019 में आती है। टारगेट 30 गीगावाट का है, 24 + 4 + 1 + 1 का है। साथ में हरित ऊर्जा शहर हर जिला मुख्यालय के रूफटॉप पे करेंगे काम। ये है सोलर डे 325 है, 6 से 7 किलोवाट घंटा वर्ग किलोमीटर प्रतिदिन तीव्रता है। 142 गीगावाट संभावित क्षमता है। 19,459 आज के दिन उत्पादन है, और इसी आधार पे फर्स्ट रैंक पर है। केंद्र का पहला बड़ला है, राज्य का पहला नोक है, निजी क्षेत्र का पहला खींवसर है।
संयुक्त क्षेत्र की कंपनियां 3 हैं। एक सौर ऊर्जा कंपनी, जो आपके यहाँ पे बड़ला का 3rd फेज और उसके साथ फलोदी संभाल रही है। एक एसएल सौर ऊर्जा कंपनी है। एक दोस्तों आपकी कौन सी है? एसएल सौर ऊर्जा कंपनी है। और एक आपकी जो है वो दोस्तों अडानी रिन्यूएबल कंपनी है। एक आपकी जो है वो क्या है? अडानी रिन्यूएबल कंपनी है। तो ये आप लोगों को जो है वो सॉरी एसएल सॉरी फलोदी संभाल रही है। हाँ, इसको जो है गलत मत कर लेना। एसएल सॉरी क्या संभाल रही है? फलोदी संभाल रही है। एसएल सॉरी आपका जो फलोदी वाला प्लांट संभाल रही है, फलोदी वाला। अडानी रिन्यूएबल जो है वो आपके यहाँ बड़ला 4th संभाल रही है। उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो फतेहगढ़ जैसलमेर संभाल रही है। उसके अलावा राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी हमारी है, जो बड़ला 1st संभाल रही है, 2nd संभाल रही है, उगड़ संभाल रही है। और भी कोई तुम्हें याद है तो लिख लेना, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो अपने यहाँ पे जो है वो इनके द्वारा संभाले जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जब आगे चले तो आप लोगों को याद होना चाहिए मथानिया, धूनिया, नांदिया जोधपुर में है, गोरीर झुंझुनू में है, बीरूखेड़ा, बीकानेर, फागी, दुदू, आगोरिया, बाड़मेर और मोकड़ा जैसलमेर। 2 योजना आज के दिन चल रही है। एक कुसुम योजना 2019 के तहत पंप और पैनल। पंप दोस्तों आपके यहाँ पे कापड़ी आवास में लगता है, और पैनल आपका भालोजी में लगता है, याद रखें। एक पीएम सूर्यघर योजना चल रही है, मुफ्त बिजली 300 यूनिट मिलती है। 1 किलोवाट तक है तो 30,000, 2 किलोवाट तक है 60,000, 3 किलोवाट तक है 78,000। करंट अफेयर में जब आप याद करना चाहें तो याद करें। 4 लग रहे हैं 2950 मेगावाट के, 3 लगा रही है राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी पुगल के सुरसरा में, बनावतावला में और सरदारपुरा में। कांगूर जी। एक लगा रहा है एनटीपीसी, जो कि आपके यहाँ पे फलोदी में 500 मेगावाट का। और दोस्तों जो है वो बरसिंगसर वाले नेवली कॉर्पोरेशन लिमिटेड लगा रहा है, और देवी कोट में अडानी वाले लगा रहे हैं। देवी कोट जैसलमेर में अडानी वाले। मगर मशीन तो होंगे पर मतलब लाग रहे हूँ, ये मामला है। और आपको पता है सोलर एंटरप्राइजेज जो है बीकानेर नहीं है, सोलर सिटी जयपुर, अजमेर, जोधपुर है। हाँ,
नहीं, आड़स वाली बात नहीं है, ऐसे थोड़ा सा वही रखा। हम्म। पहले 2 घंटे वो क्लास हो गई, फिर 2 घंटे, 1 घंटे ये हो गई, 1 घंटे हुई थी पहले, इसलिए अब तो पूरा रट गया हो गया यार। आज इतना ही करेंगे। फैक्ट याद नहीं होते, ऐसे पॉइंट बना लो, सब याद हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जो है वो सुबह 7 बजे से लगा हुआ हूँ। पहले 2 घंटे सुबह पढ़ा के गया था, फिर आके 1.5 पौने 2 घंटे वो क्लास ली, 1 घंटे ये, तो मतलब, और फिर बाद में 8 घंटे ऑफिस। तो इतनी वर्किंग मेरे जितनी करके देखो आप, पता चल जाए आपको, बैठे बैठे बातें अगर आ रही है तो। हाँ। आज के लिए तब बहुत, ये कल पढ़ लेंगे और फिर रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है। हाँ, ऑफिस तो मेरा एकदम प्रॉपर होता है 9:30 से 6 बजे तक। प्रॉपर मतलब बायोमेट्रिक है, मतलब मैं 9:30 जाऊंगा ना, तो 6:01 पर ही आऊंगा घर, 6:08 पे पहुंचूंगा। बस इतनी सी सहूलियत है कि मेरा ऑफिस मेरे घर से जो है वो 100 मीटर ही है। तो बस इतनी सी सहूलियत है कि मैं सुबह 9:15 बजे जाता हूँ तो 9:30 पहुंच जाता हूँ, और 6 बजे निकलता हूँ तो 6:15 वापस आ जाता हूँ। आते चाय पीता हूँ और फिर यूट्यूब के लिए तैयारी फिर तुम्हारी है। तो इसलिए जो है ना, कभी कभी ऐसे नाराज मत हुआ करो अगर क्लास नहीं हो तो, क्योंकि 3-4 दिन से तो ऐसे एग्जॉस्ट हो ही जाता हूँ कि सुबह नहीं उठा जाता। भाई जब 8 घंटे का जो है वो वर्क, उसके बाद में 4 घंटे की तुम्हारी क्लास है, 12 घंटे के बाद में कभी कभी है ना, 4-5 दिन बाद में एक ऐसा दिन आता ही है कि पूरा दिन बाद में रेस्ट ही मार लेता हूँ मैं। हाँ, होता ही है फिर बाद में। और वर्कलोड ऑफिस का घने रहता है, सारे दिन काम रहता है। हाँ, कल सुबह पार्ट बी की क्लास होगी, धारा 100 से 120 कंप्लीट। आ ही नहीं सकते हमारा। हाँ। ओके। देख लो भाई, अपने साथ वालों को थोड़ा बूस्टर बैच के लिए, क्रैश कोर्स के लिए ज़रूर बताएं, और जो भी नए विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं उनको बताएं कि भाई जनवरी में बूस्टर एकेडमी का फाउंडेशन बैच आएगा अगली भर्ती के लिए। तो मेरे को ये पक्की उम्मीद है कि जनवरी में आने वाले फाउंडेशन बैच में तुम एक एक एडमिशन करवाओगे। जनवरी में आने वाले फाउंडेशन बैच में जो ये एग्ज़ाम नहीं दे रहे, जो अगली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप एक एक एडमिशन करवाओगे। ये आपको जो है वो, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। अभी 1 महीने कोई बैच नहीं आ रहा, पर जनवरी के अंदर आपको एक एक एडमिशन हर विद्यार्थी को करवाना पड़ेगा। पक्का है। पहले मेरे को दिसंबर में मेहनत करने दो, करवाता हूँ मैं तुम दोनों सब्जेक्ट, फिर आगे चलते। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। सुबह मिलेंगे 7:30 बजे 11वीं क्लास में।